ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं सत्यात प्रकाश का 11वां समोल्लास। 11वें समोल्लास के अंदर आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे ब्रह्मचारी जो आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम और संन्यास आश्रम, और समाज के अंदर जो साधु संत हैं जिनको उपाधियाँ दी गई हैं, गिरिपुरी, भारतीय, और जितने भी ये सारी की सारी उपाधियाँ इनको दी गई हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे कि क्या उनका महत्व है, क्यों उनको दी गई हैं, कैसे समाज के अंदर वो विचरण करते हैं, क्यों, किसने वो उपाधियाँ उनको दी। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज पूरे विषय को समझेंगे। तो हम समझेंगे कि आज वास्तव में सच्चा सन्यासी कौन है, वास्तव में साधु है कौन, और ब्रह्मचारी का मतलब जो लोग समझते हैं कि ब्रह्मचर्य होता क्या है, उसका वास्तव में उसका जो वेदों के अंदर उल्लेख है, उसका शास्त्रों के अंदर प्रमाण है, उसके आधार पर हम समझेंगे कि वास्तव में सच्चा सन्यासी कौन है, सच्चा ब्रह्मचारी कौन है, और ब्रह्मचारी के क्या क्या लक्षण, ब्रह्मचारी जो व्यक्ति होता है उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए ब्रह्मचारी के। तो आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, इस पूरे के पूरे विषय को समझेंगे, क्योंकि सत्यात प्रकाश के 11वें समोल्लास के अंदर ऋषि दयानंद ने पूरी इसकी व्याख्या की है। तो जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। किसी प्रकार की कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आज हम पूरे इस विषय को विस्तार से समझेंगे कि ब्रह्मचारी कौन है और उनकी क्या महत्वता है, और क्यों ब्रह्मचर्य हमको धारण करना चाहिए, क्या उसकी उपयोगिता समाज के अंदर है। तो जो ब्रह्मचारी हैं उनका क्या दायित्व है उनका, और ब्रह्मचर्य किस किस को ब्रह्मचारी हम कह सकते हैं कि वास्तव में सच्चा ब्रह्मचारी है। तो ये सारे के सारे सवाल जवाब जो हैं ऋषि दयानंद से पूछे जाते हैं कि भाई सन्यासी तो अच्छे हैं, ब्रह्मचारी और जो ये समाज के अंदर साधु संत हैं इनका क्या क्या महत्वता है। ऋषि दंत बताते हैं किस प्रकार से कि ये जो आश्रम है ब्रह्मचारी और जो सन्यास का आश्रम है बहुत अच्छे आश्रम है, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण योग्यता समाज के अंदर है। अपने अपने क्षेत्र में इनका जो दायित्व होता है, अपना दायित्व को ठीक प्रकार से निर्वाह करते हैं। एक का दायित्व होता है वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़कर उनका ठीक प्रकार से प्रचार प्रसार करना, समाज के अंदर जाकर जो है समाज की, राष्ट्र की उन्नति करना, लोगों की उन्नति करना। और एक का जो एक दूसरा व्यक्ति है यानी ब्रह्मचारी जो है उसका भी उद्देश्य है, उसका उद्देश्य है पहला पूरा का पूरा जो ब्रह्मचर्य आदि वो व्रत को धारण करे, सच्चे शास्त्रों को पढ़े, वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़े और ठीक प्रकार से उनका निर्वाह करे, पढ़े, गुरुकुल आदि में शिक्षा आदि अपनी ले। तो हम पूरे के पूरे से विस्तार से समझेंगे कि वास्तव में जो जिनको ब्रह्मचारी तुम समझते हो और ब्रह्मचारी को जो जिन्हें तुम मानते हो कि ब्रह्मचारी वो ये ब्रह्मचारी, उससे हटकर बहुत महत्वपूर्ण इसकी योग्यता है ब्रह्मचर्य की। तो जिसके विषय में ऋषि दंत ने पूरा लिखा है विस्तार। ब्रह्मचारी के जो लक्षण होते हैं, सबसे पहला लक्षण ब्रह्मचारी के अंदर होना चाहिए वो अपनी धातु को जो है इस प्रकार से वेस्ट हम करने वाला नहीं होना चाहिए, और मन को, चित्त को, अपने इंद्रियों पर संयम रखने वाला व्यक्ति हो, और वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़ने वाला हो। वास्तव में उसको ब्रह्मचारी कहा गया है। तो ब्रह्मचारी के बहुत सारे उद्देश्य उसके जीवन में है, क्योंकि ब्रह्मचारी से ही सारे के सारे आश्रम जो हैं वो बनते हैं। पहले जो ब्रह्मचारी व्यक्ति होता है वो गुरुकुल के अंदर जाता है युवा, उस युवक के द्वारा जो पढ़ाई विद्या अर्जन किया जाता है, उसके बाद वो अपने गृहस्थ में जाता है, 25 वर्ष तक वो अध्ययन करता है, आचार्य के कुल में जाता है, जहाँ से उसको एक उपाधि आचार्य के द्वारा दी जाती है कि भाई किस प्रकार से तेने शिक्षा जो दीक्षा यहाँ पर ग्रहण की है। फिर उसको एक 25 वर्ष तक जो है आचार्य अपने कुल में रखते हैं, यानी अपने गुरुकुल के अंदर उनको रखते हैं। फिर ठीक प्रकार से उनका निर्वाह जो है आचार्य वो करते हैं, उनको एक उपाधि दे दी जाती है। 25 वर्ष तक अध्ययन किया, वेद आदि सत्य शास्त्र पढ़े, ग्रंथ उन्होंने पढ़े, व्याकरण आदि पढ़ी, दर्शन पढ़े, उपनिषद पढ़े, आरण्य ग्रंथ आदि पढ़े, उन्होंने सारे के सारे शास्त्र उन्होंने पढ़े। जो 25 वर्ष तक वो आचार्य के कुल में रहता है व्यक्ति, वहाँ से जब 25 वर्ष तक वेद आदि सत्य शास्त्रों का अध्ययन कर और जब वो समाज के अंदर जाता है, अपने परिवार के पास लौटता है व्यक्ति, तो वो उसका ब्रह्मचारी से जो है उसको उपाधि जो उसने, क्योंकि ब्रह्म नाम विद्या का भी है और ब्रह्म नाम जो है परमपिता परमात्मा को भी ब्रह्म कहा गया है।
और उसके द्वारा जो ज्ञान दिया गया है वेद आदि सत्य शास्त्रों ज्ञान, उसको वास्तव में जो है ब्रह्म उस विद्या को भी कहा गया है। तो जो ब्रह्म यानी जो ब्रह्मचारी है, यानी जो उसमें विचरण करता है, जो विद्या है उसका अध्ययन करता है, वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़ता है, और उसका समाज से जो है वो एक कनेक्शन जो है कट जाता है, वो अपने जीवन के अंदर किसी प्रकार का अभाव वो महसूस नहीं करता है। इसीलिए विद्या पढ़ने के लिए लोगों को जो है प्राचीन काल में बालकों को जो है गुरुकुल के अंदर भेज दिया जाता था। वो इसीलिए भेज दिया जाता था क्योंकि वो समाज के संपर्क में रहेंगे तो किसी प्रकार का जो समाज के अंदर जो अनेकों प्रकार के जो समाज के अंदर जो बुराइयां हैं आदि जो फैली हुई हैं, बुराई हो अच्छाई हो, ठीक प्रकार से जो एक प्रपंच फैला हुआ होता है, जिसके कारण एक मकड़ जाल के कारण वो जिसकी बुद्धि होती है बालक की वो भ्रमित होनी प्रारंभ हो जाती है। तो उसी से बचाने के लिए, समाज के झंझट से बचने के लिए उसको गुरुकुल में आचार्य के कुल में भेज दिया जाता था जो बालकों को, और वहाँ पर वो उसका संपर्क कट जाता था। ना उसको किसी की समाज की कोई पता होती थी कि समाज के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है, कोई मर रहा है, जी रहे, उसका कोई मतलब नहीं। क्योंकि ब्रह्मचारी का ये कर्तव्य होता था, ये दायित्व ब्रह्मचारी का होता था कि भाई तू जो है यहाँ विद्या अर्जन करने के लिए आया है, और तुझे जो है संसार से तेरा कोई मतलब नहीं है। भी संसार के में जाने के लिए तुझे मौका मिलेगा, फिलहाल में भी तेरा जो दायित्व है उस विद्या अर्जन करने का है, तो विद्या यहाँ पढ़। गुरुकुल में उसको भेज दिया जाता था माता पिता के, और राजा के द्वारा उसकी पूरी की पूरी व्यवस्था की जाती थी। और राजा जो है दंड देने के अधिकार रखता था अपने पास में, अगर कोई भी माता पिता अपने बालकों को गुरुकुल आदि में पढ़ने के लिए नहीं भेजता, शिक्षा से अनभिज्ञ रखता है, शिक्षा प्राप्त नहीं करवाता है, तो उन माता पिता को दंडित किया जाता था राजा के द्वारा, विद्वानों के द्वारा। तो निःशुल्क शिक्षा उस समय चलती थी प्राचीन काल में। तो उन लोगों को, जो बालक होते थे ब्रह्मचारी, जो विद्या, वास्तव में ब्रह्मचारी वही है जो विद्या का अर्जन करता है, जो ब्रह्म में लीन है, यानी विद्या में जिसकी रुचि है, जो विद्या का अर्जन करने वाला है, वास्तव में उसे ब्रह्मचारी कहा जाता है। और इसके अंदर तुम एक ये भी ले सकते हो कि ये सारे के सारे जो हैं जो दायित्व उसके होने चाहिए, अपनी धातु को जो संरक्षण करने वाला होना चाहिए, अपनी धातु को नष्ट करने वाला नहीं, जो हमारे बुद्धि को बढ़ाने वाली धातु है, यानी वीर्य को अपने को बचाने वाला होना चाहिए, उसका नाश करने वाला नहीं होना चाहिए। जब तक ये धातु हमारे शरीर में होगी, क्योंकि इसी से हमारी बुद्धि जो है तीव्र बनती है, जब तक ये धातु हमारे शरीर में नहीं होगी तो हमारी बुद्धि का जो विकास है वो नहीं होगा, हमारे सोचने समझने की जो क्षमता है वो क्षीण होती प्रारंभ हो जाती है, अगर ये धातु जो है हमारे शरीर से नष्ट होनी प्रारंभ हो जाती है। इसी के कारण अनेकों प्रकार के दोष जो हैं और रोग हमारे शरीर को घेर लेते हैं। उन्हीं रोगों के कारण हमारा शरीर जो है वो जर्जर होना प्रारंभ हो जाता है, जर्जर होकर जो है अनेकों प्रकार के रोग उसको ग्रस्त कर लेते हैं, अपने आहोश में ले लेते हैं उस व्यक्ति को। तो इसलिए विद्या अर्जन करने वाले व्यक्ति को जो है वो अपने इन धातुओं का जो है संरक्षण करना चाहिए, समाज से उसको कट जाना चाहिए, क्योंकि समाज के संपर्क में वो व्यक्ति रहेगा जो विद्या का अर्जन करने वाला है, तो वो ठीक प्रकार से जो है विद्या का अर्जन नहीं कर पाएगा और अपने जो जीवन है उसका दायित्व वो समझ नहीं पाएगा, जिसके लिए उसको जन्म मिला था। ये जन्म का जो हमारा उद्देश्य है वो ये वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़कर इस जन्म मरण से मुक्त होना, वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़ना, ईश्वर को समझना, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के आधार पर ईश्वर किस प्रकार से सृष्टि का निर्माण करता है, सृष्टि को चलाता है, सृष्टि का पालन पोषण करता है, सृष्टि के प्रलय किस प्रकार से करता है, ये सारा का सारा ज्ञान विज्ञान जो है वो ब्रह्मचारी जो है अपने जीवन में 25 वर्ष तक जो है गुरुकुल के अंदर जो है अध्ययन करता है, तब जाकर वो वास्तव में एक ब्रह्मचारी बनता है। तो लोग जो है कुछ ऐसे ही ब्रह्मचारी अपने आप को कह बैठते हैं, कोई सिक्का रख लेता है, कोई कंठे माला आदि और भगवे आदि कपड़े आदि पहनकर जो है समाज में झूठ मूठ के इस प्रकार से जो है पशु के तरह विचरण करते फिरते हैं और खाना पूर्ति करते हैं, नाम रख लेते हैं ब्रह्मचारी के, भाई हम ब्रह्मचारी हैं, फलाने अमुक जो हैं गुरु के चेले हैं और हम जो हैं उपदेश करते हैं, इस प्रकार का वो प्रपंच समाज के अंदर फैलाते हैं। वास्तव में ब्रह्मचारी वो नहीं है, ब्रह्मचारी वही है जो अपनी धातुओं को बचाने वाला, अपने शरीर के धातु को नष्ट करने वाला नहीं है, और वेद आदि सत्य शास्त्रों को ठीक पढ़ा हुआ निपुण है उनमें, और वेद आदि सत्य शास्त्रों को जानता है। उपनिषद वो ठीक प्रकार से जो ईश्वर का ज्ञान उपनिषदों के अंदर लिखा हुआ है, उपनिषदों को ठीक प्रकार से उसको ज्ञान है, वेद आदि सत्य शास्त्रों का ठीक प्रकार से ज्ञान है, वेदों का विद्वान है, और जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनको ठीक प्रकार से पढ़ना जानता है, दर्शन पढ़ता है, उपनिषद पढ़ता है, और व्याकरण का ठीक प्रकार से उसको ज्ञान है, संस्कृत भाषा ठीक प्रकार से जानता है, समाज का जो समाज के अंदर क्या क्या वो दायित्व होता है, किस प्रकार से संसार चलता है, सारी की सारी जानकारी उस विद्वान ब्रह्मचारी को होती है। तो वास्तव में उसको ब्रह्मचारी कहा जाता है। यही नहीं कि समाज के अंदर कपड़े आदि पहनकर और वेशभूषा ब्रह्मचारी वाली रखकर अपने
कटे वस्त्र जो होते हैं, हमारे घेरवे वस्त्र, उनको धारण करके समाज के अंदर निकल जाओ, उपदेश देना प्रारंभ कर दो, लोगों को ठगना, मूर्ख बनाना, और किसी प्रकार की नॉलेज उसको नहीं है, इस प्रकार का विचरण लोग करते फिरते हैं। समाज के अंदर तुम्हें मिल जाएंगे अनेकों नौजवान जो इस प्रकार से मांगने खाने का काम करते हैं। कोई आटा मांगता है, कोई अनाज, और कोई रुपये पैसे का भी इन्होंने धंधा बना रखा, और उसको क्या काम करते हैं, ले जाकर बेच देते हैं कहीं पर उस अन्न को, और उस पैसे को ले जाकर जो अपने शराब मदिरा आदि जो पीते हैं, मांस आदि का भक्षण करते हैं, अनेकों प्रकार से प्रपंचों में उस रुपये को जो है वो लगा देते हैं। तो इस प्रकार से उन ब्रह्मचारियों को दान देना नहीं चाहिए जो इस प्रकार के प्रपंच है। वास्तव में दान उसी ब्रह्मचारी को देना चाहिए, और ब्रह्मचारी वास्तव वो है जो विद्या का ज्ञाता है, जिसको विद्या का ज्ञान है, उसको ब्रह्मचारी कहा जाता है। तो ऋषि दंत बताते हैं कि भाई तो ऐसे जो व्यक्ति हैं जो विद्या आदि शास्त्रों को नहीं पढ़ते, वो संसार में फंसे रहते हैं, विद्या पढ़ने का नाम नहीं लेते, जिस हेतु ब्रह्मचारी नाम होता है, उस ब्रह्म अर्थात वेद पढ़ने परिश्रम कुछ भी नहीं करते। तो ऋषि दंत स्पष्ट बताते हैं, तो परिश्रम नहीं करते। और बकरी, तो ऋषि दंत बताते हैं परिश्रम जो कुछ भी नहीं करती, ब्रह्मचारी बकरी के गले के स्तन के सदृश से निरर्थक है। तो ऐसा ब्रह्मचारी जो वेद आदि सत्य शास्त्रों को नहीं पढ़ा, नाम रख लिया ब्रह्मचारी, उसको शास्त्रों को कुछ ज्ञान नहीं है। तो आपने देखा होगा जो बकरी होती है उसके कुछ इस तरीके से गलफड़े आदि कान जो एक्स्ट्रा निकल जाते हैं। तो ऋषि दंत उसको उसकी व्याख्या, उसको संज्ञा दे रहे हैं कि भाई इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो निरर्थक हैं, जिनका कोई उपयोग उस बकरी के शरीर में नहीं है, वास्तव में उनका कोई लेना देना उससे नहीं है, वो एक्स्ट्रा ही है। तो इसी प्रकार से वो भी भटकते फिरते हैं संसार के अंदर, और लोगों को भी भ्रमित करते हैं और अपने जीवन को भी नष्ट करते हैं। ऐसे ब्रह्मचारी नहीं होते, उनको वास्तव में ब्रह्मचारी नहीं कहना चाहिए, उनको तो एक जो है मंगता उनको कहना चाहिए। इस प्रकार का जो मांगने खाने का काम करते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं, अपनी आजीविका चलाने के लिए जो है गहरवे वस्त्र यानी सन्यासियों को और ब्रह्मचारियों को बदनाम करने का कार्य करते हैं। उनसे बचना चाहिए, समाज को भी बचाना चाहिए उनसे। तो ऋषि दंत स्पष्ट लिखते हैं। और वैसे ही सन्यासी वो है जो वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़ लेता है, ठीक प्रकार से उसको संसार का ठीक प्रकार से ज्ञान है, पूरा संसार के अंदर किस प्रकार की व्यवस्था है, उसको तीनों आश्रमों का ज्ञान है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थों का उसको ठीक प्रकार से उसको तीनों आश्रमों को उसको ज्ञान है, तब वो वास्तव में सन्यासी बनता है। सन्यासी ऐसे नहीं बन जाते कि जो भगवा वस्त्र पहन लिए, डंडा ले लिया, कमंडल टांग लिया, हाथ में ले लिया, और झोली टांग ली, लाठी ले ली, और निकल गए समाज के अंदर और अपना दायित्व करने लग जाते हैं कि भाई हम अमुक अमुक ऋषि हैं, हम अमुक अमुक गुरु हैं, फलाने गुरु के चेले हैं, इस प्रकार से, और हमको दक्षिणा दीजिए, हम तुम्हारा उपकार करेंगे, भला करेंगे, इस प्रकार से। तो ऐसा सन्यासी नहीं होता है। सन्यासी वास्तव में हमें इंद्रिय संयम से हमको सन्यासी बनना पड़ता है। तो सन्यासी का अर्थ है पूरी तरीके से संसार से कट जाना, यानी कि जो संसार की वस्तु हैं उनका त्याग कर देना, उनके प्रति रुचि नहीं रहना, इंद्रियों के बसीभूत नहीं होना, इंद्रियों पर संयम रखना, अपने मन के आगोश में नहीं आना। मन जैसे जिधर को ले जाए उसके विपरीत हमको चलना है, मन के साथ हमको नहीं चलना है, मन से हमको बच कर चलना है, अपनी इंद्रियों का हमको, अपने आत्मा की बात हमको सुननी चाहिए। वास्तव में वो सन्यासी कहा जाता है जो अपने वो मन का सारथी नहीं होना चाहिए, उसका मन उसका सारथी होना चाहिए, जहाँ वो मन को ले जाना चाहे वहाँ मन को जाना होना चाहिए। जो इस प्रकार का व्यक्ति है वास्तव में वो सन्यासी कहलाता है, उसको सन्यासी कहना चाहिए कि जो मन पर अपने इंद्रियों पर अपने इंद्रियों पर अपने कंट्रोल कर लेता है, अपने मन को अपने बस में कर लेता है, वास्तव में वो सन्यासी कहा जाता है। तो वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़ता है, पढ़ लिख कर जो है पूरा 75 वर्ष तक जो हो उसने अपना समाज के अंदर जो अपना जो ज्ञान उन्होंने अर्जन किया, उस ज्ञान को जो है उस ज्ञान को अर्जन करके परमपिता परमात्मा की उपासना करता है, अपने ध्यान जो परमपिता परमात्मा में लगाता है और तैयारी करता है मोक्ष की, उसको वास्तव में सन्यासी कहा जाता है। मोक्ष की भी तैयारी करता है, समाज के अंदर वेद आदि सत्य शास्त्रों का प्रचार प्रसार का कार्य करता है, भ्रमण करता है, लोगों को अच्छे उपदेश देता है, उपदेश देकर जो है उसके उपदेश ऐसे व्यक्ति को उपदेश करता है कि जो समाज के अंदर उस उपदेश के कारण जो है जो परिवर्तन आता है, एक ज्ञान का प्रकाश समाज के अंदर फैलता है, जिसके कारण अनेकों प्रकार जो दूषित मनुष्य हो चुके हैं, उनकी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है, उनके प्रकाश पुंज उनके समाज के अंदर फैलाने का कार्य करते हैं। वास्तव में उसको सन्यासी कहा गया है। सन्यासी ऐसे नहीं बन जाता कोई भी कि कोई भी गहरवा वस्त्र आदि पहन लो, भगवे कपड़े पहन कर और सब कमंडल आदि हाथ में लटका कर, लठिया झोली लेकर और समाज में भिक्षा आदि मांगने का कार्य करे। तो भिक्षा का अधिकारी वास्तव में वही सन्यासी है
जो आपको उपदेश देता है, ज्ञान देता है, वेद सत्य शास्त्रों का प्रचार प्रसार करता है, उसी के बदले आपको जो है उसको दान देना चाहिए, उसको दक्षिणा देनी चाहिए, उसको जो है धन देना चाहिए, उसको जो है भोजन आदि की व्यवस्था उसको करनी चाहिए। तो वास्तव में उसको इस प्रकार की सुविधा उसको देनी चाहिए, कुछ धन उसको देना चाहिए जिस प्रकार से वो अपना निर्वाह कर सके समाज के अंदर, और जगह जाकर देश देशांतरों में अपने जो है प्रचार प्रसार का, वेद आदि सत्य शास्त्रों का प्रचार कर सके, लोगों को अच्छा उपदेश दे सके, अच्छा ज्ञान उनको बता सके कि ईश्वर क्या है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव क्या है, ईश्वर क्या कार्य करता है, ईश्वर का प्रयोजन क्या है संसार को बनाने में, इस प्रकृति से किस प्रकार से ईश्वर ने जो है निर्माण किया है, आत्मा क्या है, इस प्रकार से सारी की सारी जानकारी जो देने वाला सन्यासी होता है उसको वास्तव में सन्यासी कहा गया है। उसको सारी की सारी सुविधाओं का तुमको समाज का दायित्व बनता है, उसको भी धन देना चाहिए आवश्यकता अनुसार के भी वो अपना भ्रमण कर सके, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके, उसको वाहन आदि की सुविधा उसको मुहैया हो सके कि भाई कहीं उसे दूसरी जगह प्रचार प्रसार करना, क्योंकि सन्यासों को काम होता है वो संसार जैसे काल का कार्य है वो चलता ही रहता, निरंतर किसी की प्रतीक्षा तो नहीं करता। इसी प्रकार सन्यासियों को भी दायित्व होता है, वे भी समय के तरीके होते हुए रुकते नहीं है सन्यासी, और पूरे देश देशांतरों में जो भ्रमण करते रहते हैं, लोगों को उपदेश देते हैं और अच्छे वेद मार्ग का ज्ञान उनको देकर जो है उनकी जो आत्मा दूषित हो चुकी है उसको ठीक प्रकार से प्रकाश पुंज उनकी आत्मा में जो ज्ञान का प्रचार प्रसार उसकी आत्मा में करते हैं, वो उसकी बुद्धि को जो है पवित्र करने का कार्य करते हैं, वास्तव में वो सन्यासी होते हैं। ऐसे ही सन्यासी नहीं बनता। तो ऋषि दंत ने बड़ी अच्छी स्पष्ट व्याख्या सन्यासी और ब्रह्मचारी की है, तो इनको सन्यासी और ब्रह्मचारी कहना चाहिए। ऐसे ही आगे लिखते हैं ऋषि दंत सरस्वती तो विद्या आवास को छोड़ देते हैं जो ऐसे सन्यासी होते हैं जो निरर्थक है, कमंडलों आदि भिक्षा पात्र करते फिरते हैं और कुछ काम नहीं करते, वेद आदि सत्तर शास्त्र उन्होंने नहीं पढ़े और फलाना के नाम पर दे दो, इसके नाम पर दे दो, तो ऋषि दंत स्पष्ट खंडन करते हैं ऐसे व्यक्तियों को कभी भी दान देना नहीं चाहिए, अन्यथा दानी दाता जो है उसकी जो है अधोगति होगी। उसके दान के द्वारा जो दान दिया गया है उस दान को वो ले जाकर जो है मदिरा आदि पीते हैं, व्यभिचार आदि करते हैं, स्त्रियों को गमन आदि करते हैं, इस प्रकार से मांस आदि खाते हैं, नशे पत्ते में उस धन को लगा देते हैं। इस प्रकार से उनसे बचना चाहिए, उनसे उपदेश उनसे सुनने चाहिए, धर्म का कुछ जो तुमको ज्ञान चाहिए उनसे अर्जन करना चाहिए और ठीक प्रकार से अपने परीक्षण करके उनकी परीक्षा करके उनको दान आदि देना चाहिए। अन्यथा जो दान देने वाले व्यक्ति हैं वो उनके भी पतन होना प्रारंभ हो जाता है। उनका दान जो दिया हुआ उन्होंने अच्छे कार्य को जो दान देते हैं ऐसे व्यक्तियों को, उनका दान जो है वो गलत स्थानों पर प्रयोग कर देते हैं। इसीलिए दानी दाता का भी जो उस पाप का भोगी उसका बनता है। इसलिए अपने दान को जो किसी को दो तो उसका परीक्षण कर लो को भी वास्तव में जो हमने दान दिया है ये विद्या के प्रचार प्रसार के लिए दिया है, हमने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दिया है, गौशाला आदि के लिए दिया है, हमने जो सन्यासी जो प्रचार प्रसार का कार्य करता है उसकी कुछ सुविधा उसको हो जाए इस प्रकार का हमने दान दिया है। तो ऐसे ही सारी के सारी परीक्षण हमको कर लेना चाहिए जब हमको सन्यासियों को ब्रह्मचारियों को दान देना चाहिए कि भाई ब्रह्मचारी है। क्योंकि गुरुकुलों के अंदर एक व्यवस्था होती थी कि जो गुरुकुल होते थे वो निःशुल्क हुआ करते थे, किसी प्रकार का कोई एक निजी व्यक्ति उनको नहीं चलाता था। जैसे आज स्कूल चलते हैं, सरकार भी चलाती है, कुछ निजी हैं प्राइवेट स्कूल है जो अपने एक निजी व्यक्ति के द्वारा चलाए जाते हैं, तो उनको अंदर जो है रुपये पैसे आदि फीस आदि देनी पड़ती है। लेकिन प्राचीन काल में व्यवस्था नहीं थी, समाज का दायित्व होता था, राजा का दायित्व होता था। तो समाज से जो बच्चे जो बालक पढ़ने के लिए जाते थे उन परिवारों से जो परिवार में जो दायित्व जो उनके माता पिता कार्य करते थे, जो कोई कृषक है तो वहां से उसको अन्न दे दिया जाता था समाज के द्वारा उस गुरुकुल को, और कोई जो है व्यापार आदि करता था, भोजन आदि इस प्रकार का जो खाद्य सामग्री आदि को व्यापार करता था, वो सामग्री मिर्च मसाले इस प्रकार से जो है वहाँ मुहैया करा देता, अन्न आदि और वस्त्र आदि का व्यापार करते था। तो उस बालक का पिता जो होता था या समाज में जो व्यक्ति होते थे ऐसे, क्योंकि इनका सबका दायित्व होता था, चाहे किसी के बालक गुरुकुल के अंदर पढ़े या ना पढ़े, तो दायित्व सबका होता था, दान सबको देना होता था गुरुकुलों के अंदर। जिनके अंदर से अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी अच्छे अच्छे सन्यासी उनके अंदर से बनकर निकले, जो वेद आदि सत्य शास्त्रों का ठीक प्रकार से प्रचार प्रसार करने वाले व्यक्ति हों, लोगों को जो है मूर्ख बनाने वाले ना हो, संसार को जो है अपने तो मनुष्यों मात्र के जो है प्रगति करने वाले हों, उन्नति करने वाले हो, राष्ट्र को प्रगति की ओर ले जाने वाले हों, राष्ट्र के किस प्रकार से उन्नति हो इस प्रकार का उपदेश करने वाले हों और राष्ट्र की रक्षा करने वाले हों। ऐसे ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य निकलने वाले व्यक्ति गुरुकुलों से निकलते थे, ऐसे व्यक्ति वहां से निकलते थे। तो इसी प्रकार से जो लोग होते थे उनका दायित्व बनता था, राजा एक रूल लागू अपने राज्य के अंदर करके रखता था, भाई सबको जो है ये गुरुकुल जो है इनको सबको दान जो है देना है, डोनेशन जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, वो देना है सबको, अनिवार्य है। कोई भी उससे विमुख नहीं हो सकता, कोई बच नहीं सकता है, चाहे थोड़ा दो कम दो पर देना जरूर है। अगर कोई ज़्यादा ही, क्योंकि प्राचीन काल में ऐसी व्यवस्था थी कि कोई भी जो है व्यक्ति जो है वो निर्धन नहीं हुआ करता था, सब धनवान व्यक्ति हुआ करते थे।
ये तो मध्यकाल के अंदर स्थिति बिगड़ी है पौराणिकों के कारण, और अनेकों प्रकार के मतांतर जो पनप गए इनके कारण जो है कभी भारतवर्ष जो हमारा विश्व गुरु रहा करता था, हुआ करता था, ये विश्व गुरु किस प्रकार से जो है विश्व गुरु से हटकर जो है एक दूसरे देशों का संविधान इसके अंदर चलता है। कभी हमारा संविधान पूरे विश्व पर चलता था, पूरे संसार के अंदर हमारा संविधान चलता था, हमारी मनुस्मृति सबके ऊपर जो है एक छत्र राज करती थी, हमारी मनुस्मृति का संविधान चलता, वेदों का संविधान हमारा चलता था। लेकिन आज हम मजबूर हैं क्योंकि हमारे पास में सत्य शास्त्रों, वेद आदि सत्य शास्त्रों का ज्ञान हमारे पास नहीं रहा, उपदेशक हमारे पास नहीं रहे, विद्वान हमारे देश में नहीं बचे, जो शिक्षा का प्रचार प्रसार करने वाले थे ऐसे व्यक्ति नहीं बचे जब, तो इसी प्रकार से जो अधर्मी लोग थे उन्होंने अपने अपने मत पंथ संप्रदाय समाज के अंदर चलाने प्रारंभ कर दिए, और अपने अपने तरीके से कोई कुछ बन बैठा, कोई कुछ बन बैठा, इस प्रकार से समाज की जो है अधोगति करनी प्रारंभ कर दी। और ये कभी विश्व गुरु कहलाने वाला देश एक नाम मात्र बनकर ही रह गया। इसको कहते हैं लोग कि दरिद्र है, भारत के अंदर कुछ नहीं है। और तो प्राचीन काल में अंदाजा लगाए तो प्राचीन काल के अंदर इस भारत भूमि के अंदर अनेकों प्रकार की विद्याएं पढ़ाई जाती थी, अनेकों प्रकार के जो है आविष्कार होते थे, विज्ञान की किस प्रकार से ठीक प्रकार से व्याख्या, जो वैज्ञानिक लोग होते थे हमारे ऋषि महर्षि, वो ठीक प्रकार से जो है सस्ते शास्त्रों का अध्ययन कर उनके आधार पर जो है जो खगोल शास्त्र आदि हैं यानी कि ग्रह उपग्रहों का परीक्षण करते थे, ठीक प्रकार से भौतिक जो जिसको भौतिक विज्ञान कहा जाता है तो उसके आधार पर अनेकों आविष्कार वो करते थे, विमान शास्त्र बनाते थे, पनडुब्बी आदि बनाते थे। और इस प्रकार के सारा जो ज्ञान विज्ञान जो तुम आज देखते हो संसार के अंदर, ऐसा ऐसा विज्ञान हमारे ऋषि महर्षियों के पास में था वो, लेकिन विद्या ना होने के कारण विलुप्त होता चला गया वो ज्ञान। और जो शास्त्र थे उनको जो यहाँ से ले जाया गया अंग्रेजों के द्वारा, मुसलमानों के द्वारा अपने अरब कंट्री यानी यूरोप देशों में ले जाया गया, और उसको ठीक प्रकार से उसको बदल कर और हमारे ही देशों में अनेकों देशों में उसको जो एक व्यापार का उसको कार्य बना लिया का, उसी का उन्होंने ठीक प्रकार से जो उसको समझकर और अनेकों प्रकार से जो है यंत्र आदि बनाने प्रारंभ कर दिए, उन यंत्रों का व्यापार करना प्रारंभ कर दिया, लोग अनेकों देश देशांतर उनसे खरीदते हैं। तो ये सारे के सारे प्रक्रिया जितना भी ज्ञान विज्ञान है भारत भूमि से ही निकला है। तो लोगों ने पढ़ा नहीं अपने शास्त्रों को, इसलिए वो अनजान है, अज्ञानतावश वो मानते हैं कि ये सारा का सारा जो सारे के सारे जो विद्याएं हैं वो सारी की सारी यूरोप देश से फैली हैं, और जो अरब की कंट्रियां उनसे फैली हैं। तो ये वास्तव में तो आगे लिखते हैं ऋषि दंत के सरस्वती के किस प्रकार से एक उत्तर उनसे जो उनके समक्ष रखा जाता है एक प्रश्न की, जो गिरी हैं, पुरी हैं, भारतीय आदि जो हैं जिनके साधुओं की उपाधि होती हैं उनको दी जाती हैं, तो ये तो अच्छे हैं, ये तो समाज के अंदर जो है विचरण करते हैं, समाज को जो है उपदेश आदि देते हैं। तो ऋषि दंत बताते हैं कि भाई ये सारी की सारी जो उपाधियाँ हैं ये प्राचीन काल की जो साधु परंपरा है उसके मध्य ये नहीं थी, ये जो है ये अभी लगभग 2-2.5 हजार वर्ष पूर्व शंकराचार्य जो हुए हैं, आचार्य शंकर, उनके द्वारा ये सारे के सारे 10 नामी जिनको कहा जाता है, उनके अनेकों प्रकार से उनके अंदर उपाधियाँ होती हैं, जैसे गिरी होते हैं, पुरी होते हैं, सरस्वती होते हैं, तीर्थ होते हैं, सरस्वती होते हैं, ये बहुत सारी उपाधियाँ इनके अंदर होती थी। ये आचार्य शंकर के द्वारा इनको दी गई थी, क्योंकि आचार्य शंकर जब लगभग आज से 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का ये मत जब उन्होंने अपना देखा कि उन्होंने विद्या का प्रचार प्रसार करने के लिए ये 10 ऐसे लोगों को ऐसी उपाधियाँ उन्होंने चयनित की थी कि जिनके द्वारा समाज के अंदर जाकर वो अपने जो जो उनको दायित्व दिया गया था उसी प्रकार से वो अपने विद्या का प्रचार प्रसार वो समाज के अंदर और देश देशांतरों में वो करें। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो थी वो आचार्य शंकर ने अपनी वेदों के प्रचार प्रसार के लिए और धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वो बनाई थी। तो ये सारी की सारी जो ऋषि दंत बताते कि भाई ये प्राचीन काल में ये परंपरा नहीं थी, लेकिन मध्य काल के अंदर ये सारी की सारी परंपरा चली थी। और ये जो आज तुम साधु परंपरा देखते हो ये आचार्य शंकर के द्वारा चलाई गई है, जो कोई 101 हजार 108 बोलता है, कोई 108 बोलता है, कोई महामंडलेश्वर, और इस प्रकार के जो उपाधियाँ दी जाती हैं सरस्वती, पुरी, भारतीय, सरस्वती आदि, जो गिरिपुरी आदि, तो इनको बताते हैं कि भाई गिरी वो व्यक्ति होते हैं जो विद्या का जो ईश्वर की साधना करते हैं, ईश्वर की उपासना आदि करते हैं, यानी गिरी ये जो पहाड़ों में रहते हैं, जो हिमालय के आदि क्षेत्रों में जाते हैं, हिमालय की तलेटियों में जाकर, हिमालय की घाटी में जाकर जो है वो अपना विद्या का जो अभ्यास करते हैं और ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वहाँ पर जो समाधि आदि लगाते हैं उनको गिरी कहा जाता है, जो पहाड़ों पर विचरण करते हैं। और ऐसे ही पुरी
पुरी वो व्यक्ति हैं जो उनको कहा जाता है, उन साधु को कहा जाता है जो पूरी जो नगर के अंदर रहते हैं, नगर के अंदर प्रचार प्रसार करते हैं, समाज के अंदर जाते हैं, उपदेश आदि करते हैं, तो उनको वास्तव में पुरी कहा जाता है। वास्तव में वो पुरी होती है। पुरी का मतलब होता है नगर यानी क्षेत्र। उन उनको पुरी कहा गया, तो उनको पुरी की उपाधि दी जाती थी। ऐसी भारतीय यानी जो भारतवर्ष के अंदर भ्रमण करते हैं पूरे भारत के अंदर, उनको भारतीय की उपाधि दी जाती थी। ऐसी सरस्वती को ये बताया जाता है, सरस्वती उपाधि को, कि जो सरस्वती उपाधि है, क्योंकि सरस्वती जो है महर्षि दयानंद सरस्वती, इनके पीछे भी लगाया जाता है। उसकी एक कहानी है, मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से उन्होंने सरस्वती उनको नाम मिला। तो ऋषिदंड ने स्पष्ट लिखा कि ये सारी की सारी उपाधि जो हैं वो जो आचार्य शंकर थे, वो क्योंकि ये सारे के सारे अद्वैत को मानते हैं, ये मानते हैं कि इनका एक ही मत होता है कि ईश्वर है, और जो ये सारा संसार देख रहे हो ये माया है, ईश्वर के द्वारा बनाए हुए। आत्मा कुछ नहीं होती है, हम जो है ईश्वर के ही अंश हैं। तो अद्वैतवाद इनका चलता है, वेदांत दर्शन, इनको वेदांत को ये महत्वता देते हैं, शंकराचार्य के मत वाले जो व्यक्ति हैं। तो ऋषिदंड लिखते हैं आगे, तो अद्वैतवाद जो है वो ऋषिदंड लिखते हैं कि मत का उपदेश करते हैं, कुछ कुछ पढ़ते पढ़ाते भी हैं, इसलिए वे अच्छे होंगे। तो ऋषिदंड लिखते हैं ये सब 10 नाम पीछे से कल्पित किए गए हैं, सनातन नहीं है। तो ऋषिदंड बताते हैं कि भाई सनातन नहीं है, ये प्राचीन काल से नहीं चले आ रहे, जब से सृष्टि बनी है तब इनका कोई भी महत्व नहीं था, ये किसी ने नहीं बनाए। ये बाद में मध्यकाल के समय आचार्य शंकर ने इनकी व्यवस्था बनाई थी, समाज में धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, वेदों का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था 10 नामों की बनाई थी, जिनको 10 नामी कहा जाता है। अनेकों प्रकार के जो साधु संतों के ये उपाधियां हैं वो तुम्हें समाज के अंदर देखने को मिल जाएंगी। तो ऋषिदंड बताते हैं कि भाई सनातनी इनकी मंडलियां केवल भोजनार्थ हैं, बहुत से साधु भोजनी के लिए मंडलियों में रहते हैं, और दम्भी भी हैं, क्योंकि एक को महंत बना संक। तो ऋषिदंड बताते हैं कि भाई कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ अच्छे साधु संत हैं, जो विद्या का प्रचार प्रसार भी करते हैं, अच्छे संत भी हैं। कुछ ऐसे हैं जो इनका नाम लेकर गिरीपुरी अपने आगे नाम के पीछे लगा लेते हैं, और समाज को लूटने का, ठगने का, समाज को अधोगति की ओर ले जाने का, राष्ट्र का पतन करने का कार्य करते हैं, समाज को जो है अंधकार में ले जाने का काम करते हैं, मूर्ति पूजा आदि करते हैं, पाषाण पूजा आदि करते हैं, और इस प्रकार से जो है प्रपंच समाज के अंदर चलाते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं तथाकथित नाम के जो अपने गिरिपुरी तीर्थ और इस प्रकार का लगाना प्रारंभ कर देते हैं, सागर आदि भी लगाते हैं। जैनियों के अंदर एक परंपरा चलती है, वो कोई अपने आपके सागर लिखते हैं। ये बहुत सारे जो जैनी लोग हैं वो अपने नाम के पीछे सागर लिखते हैं, कुछ तीर्थ लिखते हैं, तीर्थ बोलते हैं, कुछ सागर बोलते हैं। इस प्रकार से इनके भी परंपरा चलती हैं जैनियों के अंदर। और तीर्थ जो हैं आर्य समाज के अंदर भी कुछ व्यक्ति विद्वान लोग लगाते हैं। सरस्वती जो नाम ऋषिदंड का पड़ा वो इस कारण पड़ा था क्योंकि जो महर्षि धन सरस्वती थे, इनके बचपन का जो नाम था, इनका मूल नाम था जो था वो इनके माता पिता के द्वारा दिया गया था, मूल शंकर इनको नाम दिया गया था। लेकिन जब ये इन्होंने संन्यास इन्होंने जब विद्या का जो अभ्यास करने का इन्होंने जब घर परिवार त्याग दिया था, और ये साधु बनने को वहाँ से निकल के भी मैं कि धर्म का प्रचार प्रसार का कार्य करूँगा, मुझे गृहस्थ शादी विवाह नहीं करना, क्योंकि इनके जीवन में इनके जो पिताजी थे उन्होंने इनकी शादी विवाह का जो प्रबंध कर दिया था कि, और ये कहते थे कि मुझे तो साधु बनना है। तो ये अपनी माता से वृत्तांत पूरा बताते थे। तो इनकी माता, इनके पिताजी एक दिन सुन लेते कि भाई ये कहीं साधु वाधु ना बन जाए, तो इसलिए इसका जल्दी से जल्दी जो इसका विवाह आदि कर दिया जाए। क्योंकि ऋषिदंड का जो परिवार था, ऋषिदंड के माता पिता जो थे, उनके पिता जो थे कृष्णजीत तिवारी, वो जमींदार व्यक्ति थे, जागीरदार व्यक्ति। उनको आपसे लगभग लगा सकते हो 200-250 वर्ष पूर्व उनको जो आज बॉडीगार्ड जिनको कहते हैं ना, बाउंसर, उनको बॉडीगार्ड मिले हुए थे अंग्रेजों के द्वारा, अंगरक्षक जिनको कहते हैं। और इस प्रकार की उनकी चलती थी समाज के अंदर। उनका काठियावाड़ जो रियासत थी, यानी मोरवी राज्य जिसके टंकारा गांव उनका ऋषिदंड का है, वहाँ पर उनका अच्छे प्रकार से उनकी समाज के अंदर पद प्रतिष्ठा थी। अच्छे धनवान व्यक्ति थे, कोई धूर्त या कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे कि भाई गिरे उठे व्यक्ति, ऐसे परिवार से नहीं थे। ऋषिदंड सरस्वती सभी सुविधाएं उनकी थी, और उनको अच्छी प्रकार से उनकी देख रेख के लिए, और ऋषिदंड के देख के लिए जो है अंगरक्षक उनको मिले हुए थे। वो ठीक प्रकार से उन पर निगरानी रखते थे। जब उनके पिताजी को पता चला कि भाई ये कहीं साधु ना बन जाए, तो उनके लिए भी उन्होंने अंगरक्षक लगा दिए, और उनके देखभाल वो करते थे। जब वो सोते थे तभी वो अंगरक्षक उनकी सोते थे, अन्य जब भोजन आदि करते थे तो उनके पहरादारी चारों माही करते थे। इस प्रकार की व्यवस्था उन्होंने की थी उनके माता पिता ने, उनकी कहीं ये साधु ना बन जाए। लेकिन
उन्होंने ठान लिया था कि भाई मुझे साधु ही बनना है, मुझे सन्यासी बनना है, मुझे राष्ट्र की उन्नति करनी है, मुझे राष्ट्र की प्रगति करनी है, मुझे समझना है कि सच्चा शिव क्या है। और ये पूरा के पूरे दृष्टांत उनके घटना उनके जीवन में घटती है कि एक बार पिताजी जो थे उनके, उनको शिवरात्रि का जो व्रत आप रखते हो, शिवरात्रि का व्रत उनको रखवाया गया था। तो वो घटना उनके जीवन में घट जाती है कि शिवलिंग, वो शिवालय जो था उनके मंदिर जो उनके गांव में था, टंकारा गांव में, वो शिवालय जो था वो कच्चा ही शिवालय था, मिट्टी का वहाँ सब, क्योंकि 200-250 पहले इतना डेवलपमेंट नहीं था, इतने जो मंदिर हुए थे तो वो कुछ छोटा ही शिवालय वो गांव में था। तो उसी में उन्होंने व्रत आदि रखा, तो वहाँ पर लोग भी थे। तो सारे के सारे लोग खाना जो अपने व्रत आदि रखकर, जो शिवरात्रि का व्रत रात को 12 बजे आदि खोलने का प्रबंध होता है, तो वो लोग जो है सो गए सब। तो उन्होंने देखा, ऋषिदंत जगे हुए थे कि भाई मैं साक्षात शिव के दर्शन करूंगा, और शिव के दर्शन में करके ही आज मानूंगा कि शिव के दर्शन, शिवरात्रि का व्रत रखने से जो है वास्तव सच्चे शिव का दर्शन होता है। तो वो उसी तलाश में जो बैठे रहिए ऋषिदंत, और उन्होंने जब देखा कि भाई जो शिवलिंग, जो महादेव हैं उनके प्रसाद उस पर चढ़ा हुआ था शिवलिंग के ऊपर, तो चूहे जो हैं रात को चूहे निकले और शिवलिंग के ऊपर जो प्रसाद आदि चढ़ा हुआ था उसको खाना प्रारंभ कर देते हैं। तो अपने पिताजी से कहते हैं कि पिताजी महादेव पर तो जो शिवलिंग पर जो प्रसाद चढ़ाया हुआ था उसको तो चूहे खा रहे हैं, ये तो अपनी रक्षा नहीं करते। आप कहते हो कि महादेव सबका रक्षक करता है, महादेव सबका विनाश करने वाले, सबका पालन करने वाले, रुद्र उनको कहा जाता है, तो ये तो किसी प्रकार से किसी की अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे। तो इस प्रकार का दृष्टांत अपने पिताजी से बोलकर वो अपना व्रत जो तोड़ देते हैं, अपने घर आ जाते हैं, माता से कहते हैं कि जल्दी मुझको भोजन दो और मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है। तो कहते हैं कि भाई तुम, उसके माता जी बोलती हैं दयानंद जी से कि भाई तुमने तो जो है व्रत रखा था और तुम अब भोजन क्यों मांग रहे हो, तो मैंने तो पहले ही कहा था तुम व्रत नहीं रखा जाएगा, तुम्हारे बस की व्रत रखना नहीं है। तो पूरा का पूरा दृष्टांत बताते थे कि माता जी पिताजी कहते थे और आप भी कहते कि महादेव सबके रक्षा करते हैं इस प्रकार से। तो मैंने देखा साक्षात महादेव पर तो जो है चूहे जो है प्रसादी आदि खा रहे हैं, महादेव ने अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे उनसे, तो समाज की क्या रक्षा करेंगे। तो इस प्रकार से उनके दिमाग में एक ठन जाती है कि मैं सच्चे शिव की वो तलाश करने के लिए जो है घर से निकल जाते, अपने त्याग दे देते हैं और बच बचाकर जो है एक सच्चे शिव की तलाश में वो घर परिवार को छोड़ देते हैं। और वो ठान लेते हैं कि मुझे वास्तव में सच्चा शिव जानना है कि सच्चा शिव है क्या, वास्तव में सच्चा शिव है कहाँ, कहाँ मिलेगा। वो पूरा भ्रमण करने लगते हैं, साधु सन्यासियों के पास जाते हैं। और क्योंकि अच्छे संपन्न परिवार से, तो जो उन्होंने सोने चांदी आदि के जो कुछ अंगूठी और कुछ गले में जो कुछ पहन रखा था उन्होंने, और अपने इस प्रकार से कुछ साधु संत उनको मिलते हैं, जो साधु संत के नाम पर भैरूपी उनको कह सकते हैं। वो सारा का सारा उनसे जो सोना चांदी उन्होंने अंगूठी आदि पहन रखी थी, कड़े आदि, उनसे उतरवा लेते हैं कि भाई तू साधु बनेगा। साधु तो भाई बड़े जो है इस प्रकार के होते हैं, बड़े सादे सिंपल होते हैं। वो तो ऐसे धातुएं नहीं पहनते, धातुओं के कंग जो सोने चांदी आदि कुछ भी धारण नहीं करते। वो तो एक कटी वस्त्र पहनते हैं, लंगोटी आदि पहनते हैं और इस प्रकार से दंड आदि लेते हैं। तो ये तू साधु कैसे बन जाएगा भाई, जब तक तू इन्हें नहीं छोड़ेगा। तेरे अंदर तो इतनी तृष्णा है और तू तो भौतिकवादी व्यक्ति है, तेरे अंदर तो अभी तेने ये सब चीज़ तुझे जब तक नहीं छोड़ेगा तो तू किस प्रकार से साधु बनेगा। तो सारे के सारे उनसे कहते हैं कि भाई ये तू हमको दे दे, अगर तुझे साधु बनना है। तो उन पर लकड़ी आदि फिरा कर, क्योंकि नौजवान थे वो, इस प्रकार की उनकी इतनी बुद्धि ऋषिदंत को नहीं थी, तो उसको बहला फुसला कर ऋषिदंत से वो सारा का सारा हड़प लेते हैं। वो सोने चांदी आदि उनसे लिवा लेते हैं और वस्त्र आदि भी तरवा लेते हैं और उनसे कह देते हैं कि अब जाओ, जब तुम साधु बनने के लिए। फिर वो पूरा का पूरा उनको दे दाकर जो है उनको कटी वस्त्र वो दे देते हैं और वो फिर निकल जाते हैं आगे। वो सच्चे साधुओं की तलाश में, सच्चे गुरु की तलाश में निकल जाते हैं ऋषिदंत सरस्वती। फिर उनको कोई सज्जन व्यक्ति उनको बताता है कि भाई अमुक अमुक फलाने जो गुरु हैं वहाँ पर रहते हैं, वो अच्छे जानकार हैं, उनके पास वे पहुँचते हैं। तो उन्होंने जब उनको नाम दे दिया जाता है, वो शुद्ध चैतन्य नाम अपना रख लेते हैं। ऋषि दयानंद से उनका पहला मूलशंकर बचपन का नाम था उनका। उसके बाद जब वो जो है ब्रह्मचारी बन जाते हैं, ब्रह्मचारी बनने के बाद में उनको शुद्ध चैतन्य अपना नाम रख लेते हैं ऋषिदंत। तो शुद्ध चैतन्य जब वो एक अच्छे गुरु के पास पहुँचते हैं, जहाँ से उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था, पूर्णानंद महाराज के दो जो गुरु थे उनके पास में पहुंचते हैं, उनसे कुछ शिक्षा वो लेते हैं। तो कुछ समय उनके पास में रहते पूर्णानंद महाराज के द्वारा, जो पूर्णानंद सरस्वती जिनका नाम था, पूर्णानंद सरस्वती से जो है वो उनको अपने उपाधि देते, संन्यास उनको ग्रहण करवाते। तभी से उनका नाम जो है ऋषि दयानंद पड़ता, वो दयानंद उनको नाम देते और अपना टाइटल जो उनके उपाधि जो लगी हुई थी सरस्वती, और वहीं से उनके नाम के पीछे, ऋषि दयानंद के नाम के पीछे सरस्वती लगना प्रारंभ हो जाता है। तो वहाँ से जब संन्यास वो धारण कर लेते, तो संन्यास धारण करने के बाद उनका ऋषि दयानंद नाम वहाँ से पड़ जाता। फिर उनको एक वो सन्यासी बताते हैं कि वो पूर्णानंद महाराज
और कि भाई तुझे अगर अच्छे ही तुझे शास्त्र वेद आदि शास्त्र पढ़ने हैं, तुझे वास्तव में शिव को जानना है, तो तू एक काम कर, मथुरा के अंदर तू जा, एक प्रजाचक्षु ऋषि वहाँ पर रहते हैं, दंडी ब्रजानंद जिनका नाम है, वो अच्छे शास्त्रों के ज्ञाता हैं, व्याकरण के इतने पूर्ण विद्वान हैं, वो सारे शास्त्रों को जानते हैं, अच्छे प्रकार से व्याकरण भाषा को पढ़े लिखे हुए व्यक्ति हैं, अच्छे विद्वान हैं, तो उनके पास जा, संस्कृत भाषा वहाँ पढ़। तो ऋषि दंत मथुरा आ जाते हैं। मथुरा के अंदर उन्होंने सारा अपना जो ब्रजानंद स्वामी है उनके पास में लगभग 3-4 वर्ष तक वो रहते हैं, और वहाँ से अपने सारे के सारे शास्त्रों को, आर्ष ग्रंथों जो ऋषि दंत वहाँ से पढ़ते हैं, वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़ते हैं। वहीं से उनको एक गुरु जी के द्वारा, उनके जो दंडी ब्रजानंद जो स्वामी हैं उनके द्वारा एक, क्योंकि जब वो अपनी शिक्षा पूर्ण कर लेते हैं, वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़ लेते हैं, तो निपुण वो विद्वान बन जाते हैं ऋषिधन सरस्वती। तो दक्षिणा की बारी आती है, तो दक्षिणा जब देने का नंबर आता है, तो क्योंकि वो तो सब कुछ छोड़ चुके थे, अब सन्यासी बन चुके थे, सन्यासी के बाद में कुछ नहीं रहता है, घर परिवार से उसको कोई कनेक्शन नहीं रहता है, तो समाज से भी कट जाता है व्यक्ति सन्यासी बनने के बाद में। तो उनकी कुछ भी इस प्रकार से नहीं, तो उनको एक पीड़ा उनको हुआ करती थी, जो ऋषि ब्रजानंद जी थे, उनको क्योंकि उनके पेट में सूल आदि था, तो लौंग आदि खाया करते थे, तो उनको कुछ आराम उसमें मिलता था, तो लौंग लेकर उनके पास में जाते हैं। सब अपने अपने जो शिष्य होते थे, उनसे विद्या पढ़ने के बाद में गुरु दक्षिणा में कोई वस्त्र देता था, कोई अन्न देता था, कोई पैसे देता था। तो ऋषि दंत के पास में कुछ नहीं था भाई, वो तो बेचारे बिल्कुल साधु थे, बिल्कुल सन्यासी हो चुके थे, किसी प्रकार का नहीं, तो वो किसी से मांग उंग के लौंग उनको ले आते हैं, तो वो लौंग उनको देते हैं कि भाई, कि ऋषि उनसे बोलते हैं कि गुरुजी अपना दक्षिणा लीजिए। तो उनसे पूछते हैं वो गुरु ब्रजानंद, क्या मैंने जो है तुझे इसी दिन के लिए पढ़ाया था, मैंने इसी दिन के देखने के लिए, कि मुट्ठी भर लौंग के लिए तुझे ये ज्ञान दिया था, मैंने ये वेद आदि सत्य शास्त्रों का मैंने तुझे इतना विद्वान तुझको बनाया है, इन मुट्ठी भर लौंग के दक्षिणा तू मुझे देता है, क्या इनसे मेरी तृप्ति हो जाएगी? मेरी आशा को समझ, मेरी जो पीड़ा है उसको समझ, मेरी राष्ट्र की पीड़ा क्या है उसको समझ। तो वो गुरु ब्रजानंद जो उनको पूरा का पूरा दृष्टांत उनको बताते हैं, तो उनसे एक शपथ वो ले लेते हैं कि तू मुझको वादा कर, मुझसे मुझे वचन दे कि ये जीवन जो है, जो तेरा ये अमूल्य जीवन है, मुझे दक्षिणा में मुझे तेरा जीवन चाहिए। तो ऋषि दंत कहते हैं, गुरुजी ये आप ही का जीवन है, आप ही के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, मैं तो बिल्कुल जो है मेरे पास में इतना ज्ञान जो नहीं था, मैं तो भटक रहा था इधर उधर संसार में, सच्चे शिव की खोज में भटक रहा था, ज्ञान विज्ञान मुझे तो लोगों ने मूर्ख भी बनाया, बहुत से गुरु ऐसे मुझे मिले, मुझे अपना चेला बनाने की जिन्होंने कोशिश की, लेकिन मेरी तृप्ति नहीं हुई, मेरी तृप्ति आपके पास में हुई है। तो मेरा सारा ज्ञान विज्ञान जो है आपने दिया है, तो मैं आपके शरणागत हूँ, आप जैसा कहोगे मैं आपके आज्ञा मानने के लिए तैयार हूँ। तो वो ऋषि दंत जो उनकी आज्ञा मानते हैं, वो कह देते हैं कि भाई तुझे जो है संसार के अंदर जो ये बखेड़ा मत मतांतरों का फैला हुआ, आर्ष ग्रंथों का जो आर्ष ग्रंथ का प्रचार प्रसार जो है संसार के अंदर रुक चुका है, समाज के अंदर आर्ष ग्रंथ का प्रचार प्रसार नहीं होता, मन गणंत जो कहानियां हैं उनका प्रचार प्रसार संसार के अंदर चलता है। लोग अनेकों मत मतांतरों में लोगों को जो है कन्वर्ट करने का कार्य कर रहे हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। तो तू जा संसार के अंदर जो है वेदों का प्रचार प्रसार का कार्य कर। तो ऋषि दंत वहाँ से ही बीड़ा उठा लेते हैं कि मैं आजीवन सन्यासी रहकर, आजीवन ब्रह्मचारी रहकर और मृत्यु पर्यंत तक अपने गुरु की जो आज्ञा है उसका निर्वाह करूंगा, और प्राणों पर भी कितने भी संकट आ जाए मैं अपने वचन से जो अडिग नहीं होऊंगा, वचन को मैं अपने गुरु की दी हुई प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ूंगा। तो वहां से ऋषि दंत को जो है सरस्वती जो उपाधि है वो गुरु पूर्णानंद महाराज के द्वारा दी जाती है। इसलिए जो आर्य समाज के अंदर ऋषि दयानंद हुए हैं, जिन्होंने आर्य समाज संगठन की स्थापना की है, उन्हीं की उपाधि जो दी गई थी वो पूर्णानंद महाराज के द्वारा दी गई थी, क्योंकि जो वो आचार्य शंकर के द्वारा ये दशनामी नाम चलाए गए थे, गिरिपुरी तीर्थ सागर आदि ये सारे के सारे उन्हीं के द्वारा दी गई थी। तो वो उन्होंने अपने सन्यासी जब हो गए तो उन्होंने अपने इस नाम को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया कि बहुत अच्छा नाम है दयानंद सरस्वती, बहुत अच्छा भी लगता है नाम बोलने में, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो उन्होंने स्वीकार करने के बाद अपना नाम जब से उन्होंने सन्यास ग्रहण करा और मृत्यु पर्यंत तक वो ही नाम उनका रहा, आज तक भी वो नाम ही चलता है उनका, दयानंद सरस्वती के नाम से लोग उनको जानते हैं। तो इसी नाम जो उनका नाम पड़ा था वो वहीं से पड़ा था, ऋषि दंत का जो सरस्वती नाम लगा था। तो आगे लिखते हैं ऋषि दंत सरस्वती कि भाई किस प्रकार से जो लोग हैं वो लोगों को मूर्ख बनाते हैं। इस प्रकार से ऋषि दंत ने लिखा कि जो समाज के अंदर अच्छे साधु होते हैं, तो साधु की एक परंपरा चलती है कि मंडलियों में रहते हैं, भोजन आदि कुछ निर्वाह इस प्रकार से अपने जीवन को चलाने के लिए वो अपना जीवन खत्म कर देते हैं। इस प्रकार से भोजन आदि के चक्कर में धन आदि एकत्रित करने के चक्कर में वेद आदि शास्त्रों से कोई मतलब, उनका धर्म से कोई मतलब लेना देना नहीं है।
तो इनकी एक परंपरा चलती, ऋषि दंत लिखते हैं कि सायकाल एक महामंत्र जो उनमें प्रधान होता है वह गद्दी पर बैठ जाता है। सब ब्राह्मण साधु होकर खड़े होकर हाथ में पुष्प लेकर एक श्लोक पढ़ते हैं, नारायण पदम भव वशिष्ठ शक्ति तत्पुरुषार पाराशर च व्यास सुख गौणपद महानतम। तो इस प्रकार का नारायण उनको बोलते हैं, उसको उपाधि दी जाती है कि यहीं से एक जो है अपना पाखंड प्रारंभ हो जाता है उन लोगों का। तो पाखंड किस प्रकार के इत्यादि श्लोक पढ़कर हर हर बोलकर उनके ऊपर पुरुष बसपा जो पुष्प की वर्षा है साष्टांग नमस्कार करते हैं। जो कोई ऐसा ना करे तो ऋषि दंत बताते हैं कि जो इनके अंदर परंपरा चलती है कि भाई तब तुम साधु सन्यासी कहे जाओगे जब तक, क्योंकि एक गुरु इनके मंडली में होता है जो सबसे अच्छा जो पहुंचा हुआ है, सबसे ज़्यादा जानकार होता है, उसको एक उपाधि जो इनके द्वारा दी जाती है, उसको महामंडलेश्वर आदि जो है चुन लेते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार जो ये भी समाज के अंदर करते हैं। तो ऋषि दंत लिखते हैं अगर कोई इनका इस प्रकार का जो इनकी बातों को ना माने तो उसका तिरस्कार करते हैं। उनका इनके संगठन में रहने का, इनकी मंडली में रहना भी मुश्किल हो जाता है, उसको वहाँ रहना भी कठिन है। ये दंभ संसार के दिखलाने के लिए करते हैं, जिससे जगत में प्रतिष्ठा होकर माल मिले। कितने ही मठधारी गृहस्थ होकर भी सन्यास का अभिमान मात्र करते हैं। कुछ कर्म नहीं, सन्यास का वही कर्म है जो 5वें समोल्लास में ऋषि दंत लिखते हैं कि 5वें समोल्लास के अंदर सन्यास का पूरा विवरण लिख चुका है हमने। अगर सन्यास धर्म किसी को पढ़ना है तो 5वें समोल्लास से सत्य प्रकाश का जो उसके अंदर पढ़ सकते हैं। तो जो कभी इनसे कोई शास्त्रार्थ आदि करना चाहे तो ऋषि दंत लिखते हैं कि जो शैव मत वाले हैं, जो उपदेश आदि कोई इनसे करना चाहे तो ऋषि दंत लिखते हैं कि भाई कोई शैव संप्रदाय आदि का मान रखते हैं तो कुछ लोग जो है शैव बन जाते हैं, कोई शाक्त बन जाते हैं, कोई जो है वैष्णव बन जाते हैं। इस प्रकार का ये साधु संत अलग अलग संप्रदायों में होते हैं। तो इस प्रकार से जो है सारे के सारा दृष्टांत ऋषि दंत इनको बताते हैं किस प्रकार से करते हैं अपनी लीला जो है। तो जो आपस में ही इनका मतभेद होता है, एक भी संप्रदाय इनके आपस में नहीं बनती है। इसके विषय में भी संप्रदायों का मतभेद आपस में संप्रदायों का मतभेद, इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो डाल रखे, लिंक सत्य प्रकाश का 11वें समोल्लास के अंदर आपको मिल जाएगा, उसके अंदर पूरा विस्तार से बताया गया है। तो ये कहते हैं कि ऋषि दंत लिखते हैं शैव संप्रदाय का अभिमान रखते हैं। जब कोई शास्त्रार्थ करते हैं अपने अपने मत अर्थात शंकराचार्यों का स्थापन को, जो शंकराचार्य यानी शैव मत को मानने वाले लोगों शंकराचार्य का सहारा वो लेते हैं। वो कहते हैं कि हम तो जो शिव के उपासक हैं, हम तो शंकराचार्य के चेले हैं और हम जो हैं शैव मत को मानने वाले हैं। तो स्थापन और चक्रांकित आदि के खंडन में प्रवृत्त रहते हैं। तो चक्रांकित आदि जो वैष्णव मत वाले हैं और मध्वाचार्य वाले उनका खंडन करते हैं, उनको नहीं मानते, आपस में इनमें झगड़ा रहता है। तो प्रवृत्त रहते वेद मार्ग की उन्नति और यथावत पाखंड मार्ग तत्वत खंडन में प्रवृत्त नहीं होते। तो ये जो यथावत पाखंड आदि का खंडन नहीं करते, आपस में ही जो है अपने ही एक दूसरे के विरोध में लगे रहते हैं। ये सन्यासी लोग ऐसे समझते हैं कि हमको खंडन मंडन से क्या प्रयोजन, हम तो महात्मा हैं, ऐसे लोग भी संसार में बाहरूप हैं। तो ऋषि दंत लिखते हैं जो इस प्रकार का वेदों का प्रचार प्रसार संसार के अंदर नहीं करता, जो अपने ही मगन अपनी धुन में ही मगन है, अपने खाने पीने में लगा हुआ, तो वो सन्यासी जो है धरती के ऊपर भार रूप है, जो इस प्रकार का कार्य करता है, ऐसे प्रपंचों में फंसा हुआ था, उस सन्यासी के नाम पर भार है। जब ऐसे तभी तो ऋषि दंत लिखते हैं जब ऐसे पाखंड चलते हैं जिनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, तब जाकर वेद विरोधी, वेद मार्ग विरोधी, वाम मार्गी संप्रदाय, ईसाई, मुसलमान, जैनी, किरानी, कुरानी आदि सब पनपते हैं। तो ऋषि दंत स्पष्ट लिखते हैं इन्हीं पाखंडी और धुरतों के कारण जो संन्यास के नाम पर, ब्रह्मचारियों के नाम पर इस प्रकार का पाखंड रचते हैं, इन्हीं की कमियों के कारण संसार के अंदर अलग अलग जो मत पंथ संप्रदाय पनपते हैं, इन्हीं की कारणों के कारण पनपते हैं, बढ़ जाते हैं, उनका नाश हो जाता है। तो जो लोग तो ऋषि दंत लिखते हैं अब बढ़ गए हैं, अब देखो बढ़ते जाते हैं। और ऋषि दंत स्पष्ट लिखते हैं कि अब बढ़ गए हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं, ये कम होने को तैयार नहीं है। इतने भी मतांतर संसार के अंदर पड़ रहे हैं, पनपते जा रहे हैं, इनका नाश होता जाता है। जो नाश किसका बताया ऋषि दंत ने, जो इस प्रकार का कार्य करते हैं, जो वेद आदि सत्य शास्त्रों से कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे मतांतरों के कारण जो समाज का नाश होना प्रारंभ हो जाता है, तभी इनकी आंख नहीं खुलती। खुली कहाँ से, जो कुछ इनके मन में परोपकार बुद्धि कर्तव्य करने में उत्साह होवे, किंतु वे लोग अपनी प्रतिष्ठा, खाने पीने, सामान आदि कुछ भी नहीं समझते और संसार की निंदा से बहुत डरते हैं। तो ऋषि दंत स्पष्ट लिखते हैं कि उनको संसार की निंदा नहीं करते, वो खाने पीने में मगन रहते, धन पैसा
पद प्रतिष्ठा में ही लगे रहते हैं कि हमको सारा का सारा संसार के अंदर पद प्रतिष्ठा आदि मिले, पैसा धन आदि मिले हमको, तो इस प्रकार के प्रपंचों में लगे रहते हैं। तो ऋषिदंत लिखते हैं कि ये सन्यासी के नाम पर लोकेशणा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा में लगे हुए। लोकेशणा यानी लोक में, यानी संसार के अंदर हमारी पद प्रतिष्ठा, हमारी जो है हमारा जो है नाम हो, हमारा संसार के अंदर हम भी अच्छे साधु हम कहे जाएं, अच्छे सन्यासी हमारा नाम हो, अमुक अमुक चेले और अमुक गुरु हमको कहा जाए। और वित्तेषणा यानी वित्तेषणा कहा गया है, यानी धन आदि की प्राप्ति में लगे रहते हैं, तो धन बढ़ाने में तत्पर रहते हैं, विषय भोगों में लगे रहते हैं। पुत्रेषणा यानी पुत्र आदि की इच्छा करते हैं। तो ऐसे ये उनको कहा गया है कि सन्यासी वास्तव में जो लोकेशणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा से परे है, जिसके अंदर ये तीनों के तीनों गुणों से परे हो चुका है, जो उसको पुत्र की इच्छा नहीं है, धन संपत्ति की इच्छा नहीं है, संसार के अंदर पद प्रतिष्ठा की जिसको इच्छा नहीं है, वो वास्तव में सन्यासी, उसको सन्यासी कहना चाहिए। वास्तव में वो सन्यासी नहीं जिसके अंदर ये सारे के सारे गुण हैं। पुत्रेषणा उसके अंदर है, भोग विलास की उसके अंदर जो है अपनी धारणा बना रखी है, इस प्रकार से सन्यासी नहीं होता है वो। तो ऋषिदंत स्पष्ट पूरा पूरा इनको बताते हैं, लेकिन ये अपने प्रपंचों में इसी प्रकार का समझते हैं कि हमको संसार से कोई मतलब नहीं है, हम संसार का के अंदर जो पाखंड फैला उसका खंडन नहीं करेंगे हम। तो इस प्रकार ऋषिदंत ने पूरा का पूरा विवरण इसके अंदर। तो ऋषिदंत बताते हैं कि भाई ये लोग जो मत मतांतरों में जो जिनको परिवर्तित कर लेते हैं, जिनका परिवर्तन कर लेते हैं, धर्मांतरण कर लेते हैं, तो उनको भी ये बचाने का प्रयास नहीं करते हैं। और देखो तुम्हारे सामने पाखंड मत बढ़ जाते हैं, ईसाई मुसलमान तक हो जाते हैं। तनिक तुम अपने घर की रक्षा दूसरों की बिलना जो दूसरों का है वो उनको भी नहीं बचा पाते, अपने घर के तुम्हारे घर के ही सदस्य तुम्हारे जो हैं अनेकों मत मतांतरों में जो है फंस जाते हैं और अपना जो जीवन है उसको समूल्य जीवन को नष्ट कर लेते हैं। तब तुम करना चाहो तो वर्तमान भविष्य में सन्यासी उन्नतिशील नहीं होते। तो ऋषिदंत बता रहे हैं कि जो ऐसे सन्यासी हैं वो जो पाखंड करते हैं वो समाज को उन्नति को ले जाते वाले नहीं है, जो प्रगतिशील उस समाज को ले जाने वाले, प्रगति उसकी करने वाले नहीं है, अधोगति को प्राप्त कराने वाले ऐसे सन्यासी होते हैं। और ऋषिदंत लिखते हैं जब लोग वर्तमान और भविष्य में सन्यासी उन्नतिशील नहीं होते, तब लोग आर्यवर्त और अन्य देशस्थ मनुष्य की वृद्धि नहीं होती। जब वृद्धि के कारण वेदादि सत्य शास्त्रों का पठन पाठन, ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों का यथावत अनुष्ठान, सत्योपदेश होते हैं, तभी देश की उन्नति होती है। तो ऋषिदंत स्पष्ट लिखते हैं जब ब्रह्मचारी लोग जो है प्रगति करते हैं, समाज में वेद आदि प्रचार प्रसार का कार्य करते हैं, तब जाकर राष्ट्र की उन्नति होती है, समाज उन्नति की ओर चलता है। तो इस प्रकार से ऋषिदंत ने पूरा का पूरा विवरण इसके अंदर बताया है। आगे लिखते हैं ऋषिदंत सरस्वती किस प्रकार से ऋषिदंत। तो ऋषिदंत लिखते हैं कि भाई देखो समाज के अंदर एक बखेड़ा और चलता है कि कितने ही लोग जो हैं ऐसे प्रपंच भी रचते हैं साधु, कितने ही धूर्त लोग ऐसे माया रचते हैं कि बड़े बड़े बुद्धिमान भी, जो बुद्धिमान लोग हैं वो भी इनके प्रपंच में फंस जाते हैं, धोखा खा जाते हैं। जैसे धनसारी के ठगने ठग से ये 5-7 मील के दूर दूर देश में जाते हैं। तो ऋषिदंत लिखते हैं कि धन आदि ठगने के लिए ये 5-5 से 7 मील की दूर दूर देश में जाते, जो शरीर से ढोल डाल में अच्छा होता है उसको सिद्ध बना लेते हैं। तो शरीर से जो हष्टपुष्ट होता है उसको सिद्ध बना लेते हैं, और थोड़ा जो बुद्धिमान होता है उसको सिद्ध अपना बना लेते हैं, उसको गुरु की उपाधि ये दे देते हैं, जो है अच्छा होता है उसको सिद्ध बना लेते हैं। जिस नगर व ग्राम में धनाढ्य होते हैं उसके समीप जंगल में उसको सिद्ध को बैठाते हैं। उसके साधक नगर में जाकर अजान बनकर, अनजान व्यक्ति बनकर जो है जिस किसी को पूछते हैं तुमने ऐसे महात्मा को यहाँ कहीं देखा वे नहीं, ऐसे सुनकर पूछते हैं कि वह महात्मा कौन और कैसा है, तो वो कहते हैं कि फलाना महाराज हैं, बड़े पहुँचे हुए महाराज हैं। और इस प्रकार का प्रपंच वो चलाते हैं कि एक पूरे के पूरे मिसल गोट इनकी चलती है कि भाई जो चेले हैं वो अपने जो गुरु होता है वो समाज के अंदर जाते हैं और अपने गुरु का प्रचार प्रसार करते हैं कि भाई हमने सुना है कि यहाँ एक इस नाम के गुरु होते हैं। और अनजान गांव के अंदर जो धनाढ्य गांव होते हैं, परिवार होते हैं, उनके पास जाकर पूछते हैं जी कोई फलाने अमुक जो महाराज यहाँ पर आए थे हमने सुना है, तो आपने कहीं उनको देखा तो नहीं? तो बताते हैं कि हमने तो नहीं देखा। तो उनसे वो कहते हैं कि ऐसे कैसे गुरु हैं? तो वो बताते हैं कि अच्छे बड़े पहुँचे हुए सिद्ध हैं, पहुँचे हुए संत हैं। अगर वो किसी पर इस प्रकार से वो किसी को बताते तो सबका भविष्य आदि बताते हैं, सबको पुत्र आदि की प्राप्ति करवाते हैं, धन आदि की प्राप्ति करवाते हैं, सब प्रकार से जो सुख सुविधाएं और किसी को ठीक प्रकार से भविष्य भी बता देते हैं उनका। वो इस प्रकार के पहुँचे हुए संत हैं, तो उनके जाले फंस जाते हैं लोग। वो कहते हैं कि जी कहीं जब तुमको मिले तो हमें भी बता देना। ठीक है जी, वो हम आगे और किसी से पूछते हैं कि शायद हमको मिल जाए गुरु जी। तो इस प्रकार से लोगों पर हाथ रख देते हैं वो जाकर समाज के अंदर। तो आगे लिखते हैं ऋषिदंत सरस्वती कि बड़ा सिद्ध पुरुष है, वो उसको बताते हैं कि बड़े सिद्ध पुरुष हैं। वो उनसे पूछता है साधक भाई कैसा व्यक्ति है, तो बड़ा सिद्ध पुरुष है, मन की बातें बतला देता है, जो मुख से कहता है वो हो जाता है, बड़ा योगी राज है, पहुँचा हुआ संत है,
दर्शन के लिए हमने अपने घर द्वार छोड़ के देखते हैं फिरते हैं। हमने किसी से सुना था कि वो महात्मा इधर को आए हैं। तो ऋषि दंत बताते हैं कि ये जो उनके चेले हैं इस प्रकार से समाज के अंदर जाते हैं कि हम तो अपना घर बार छोड़ के उनसे मिलने के लिए, कितने पहुंचे हुए संत हैं, किसी जो मुख से बोल देते हैं वही हो जाता है। उनकी बातें बड़ी सत्य हैं, जो उन्होंने कह दिया वही होगा, उससे अलग कुछ नहीं हो सकता है। तो गृहस्थ कहता है कि जब वह महात्मा तुमको मिले तो हमको भी उनके दर्शन कराना, हमको भी उनके पास ले जाना, हम भी अपने मन की बातें पूछेंगे। इसी प्रकार दिन भर नगर में फिरते हैं और प्रत्येक को उस सिद्ध की बात कहकर रात्रि को कट्टे सिद्ध साधक होकर खाते पीते मस्त होकर सोते हैं। प्रातःकाल नगर में फिर वही प्रपंच चलाते हैं, प्रपंच करते हैं, नगर में जाते हैं, फिर भ्रमण करते हैं, लोगों से पूछते हैं फलाने फलाने अमुक गुरु यहाँ पर आए हैं। फिर इसी प्रकार से जो है अपना प्रपंच दिन कहकर चारों साधक किसी एक साधक धनाढ्य से बोलते हैं कि महात्मा मिल गए। तो वो कहते हैं कि वो हमको साधक मिल गए हैं, आपको मिलना है तो आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति उनके जाल में फंस जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है, हमारे को भी उनसे मिलवाइए। तब चलो, जब तैयार होते हैं साधक उनसे पूछते हैं कि तुमको क्या पूछना है तो हमको बताओ। कोई पुत्र की इच्छा करता है, कोई धन की, कोई रोग निवारण की, कोई शत्रु को निपटाने की बात करता है। जी मेरे तो इससे परेशान हूँ, वो शत्रु को ठिकाने लगा दो, ऐसे ही मेरे पे कोई उपकार गुरु जी कर दें। तो शत्रु से जीतने की कौन उनको साधक ले जाते हैं। सिद्ध साधकों ने जैसे संकेत क्या होता है, अर्थात जिसको धन की इच्छा होती हो तो एक संकेत करते हैं। ये कैसे कैसे प्रपंच इनका चलता है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो इसलिए आपसे अनुरोध है वीडियो को पूरा देखें, पूरा का पूरा प्रपंच आज समझ में आ जाएगा। सच्चे साधकों का और पाखंडी साधकों में क्या अंतर है, जो पाखंड करते हैं, लोगों को धूर्त बनाते हैं। तो इस प्रकार से वो उनसे सारे के सारे जो चेले हैं उनके मन की बात ले लेते हैं और जाकर अपने गुरु को बता देते हैं इसकी ये दुविधा है, इसको पुत्र नहीं होता, इसको धन नहीं है, इसको अनेकों रोग हैं, इसको संसार में इसके शत्रु बहुत हैं। इस प्रकार से अपने गुरु जी को बता देता है। और वो अपने पहले उन्होंने अपने कोड वर्क बनाए हुए होते हैं, उसमें बताते हैं किस प्रकार से ऋषि दंत ने लिखा है। तो इच्छा हो उसको, जिसको धन की इच्छा हो उसको दाहिने, और जिसको पुत्र की इच्छा हो उसको सम्मुख यानी मुख के सामने बैठा हो, और मुख के सम्मुख बैठा हो। और जिसको रोग निवारण की इच्छा हो उसको बाईं ओर, जिसको शत्रु जीतने की इच्छा हो उसको पीछे से ले जाके सामने वाले के बीच में बैठाते हैं। जब नमस्कार करते हैं उसी समय सिद्ध अपनी सीधाई की झटपट उसके उच्च स्वर से बोलता है, क्या यहाँ हमारे पास पुत्र रखें। तो अपने आप को ऐसे बताने का प्रयास करता है वो साधु, जो गुरु है पाखंडी गुरु, कि भाई जिससे लगे भाई ये तो बड़ा अच्छा साधक है, हमने तो हमारे मन की बात जानता है कि भाई कोई जो व्यक्ति पुत्र आदि की इच्छा लेकर जाता है उससे कहता है कि भाई यहाँ हमारे यहाँ कोई पुत्र बट रहे हैं जो तो पुत्र की इच्छा से है। और किसी से बोलते हैं कि भाई तू धन, हमारे यहाँ कोई धन के भंडार है, धन का जो है खजाना खुला हुआ है जो हम तुझको धन दे दें। और हम कोई वैद्य हैं तो तू रोगों का निवारण करवाने वाला है। हम कोई क्षत्रिय हैं, हम कोई राजा हैं जो तेरे शत्रुओं को नाश करें और तुझको बचाएं। इस प्रकार से वो समझ जाते हैं। इस प्रकार से वे बड़ा पहुँचा हुआ संत है। तो इस प्रकार से वो बताते हैं हम तो फकीर लोग हैं, हमारे पास में कहाँ धन रखे। रोग वाले से सारे के सारे दृष्टांत उनके बीच में चलता है, हम वेद नहीं है। जब किसी वेद के पास जाओ परंतु उसके पिता रोगी हो तो उसका साधक अंगूठा, तो वो बताते हैं किस प्रकार से ऋषि जो किसी का जो कोई साधक उनका चेले होता है, उसका कोई जो किसी को रोग आदि होता है तो उसको अंगूठा, जो माता रोगी हो तो तर्जनी उंगली, तो अपने उन्होंने जो है चिन्ह बना रखे हैं कि वह अंगूठा दिखाएंगे, इसको रोग ये होएगा तो, और किसी माता को रोग होगा किसी को तो उसको तर्जनी उंगली दिखा देंगे। तो इसी प्रकार भाई को रोग हो तो मध्यमा उंगली, जो स्त्री को रोग हो तो अनिमिका उंगली, और कन्या रोगी हो तो कनिष्ठा उंगली चला देता है। उसी को देख ये वह सिद्ध कहते हैं कि तेरा पिता रोगी है, तेरी माता, तेरा भाई, तेरी स्त्री, तेरे कन्या रोगी है। तब तो वे चारों के चारों बड़े मोहित हो जाते हैं और उस गुरु के जो है कदमों में पड़ जाते हैं, उसके पैरों को चूमने लगते हैं। जी बड़े पहुंचे हुए संत हैं जी, तुम हमारा उपकार कीजिए, तुम ही हमारा उद्धार कर सकते हो। और हम तो बहुत दिन से परेशान हैं, हमारे तो शत्रु अनेक हो चुके हैं, हमारा पुत्र नहीं है, हमारा धन नहीं है, हम तो बहुत दिनों से रोगों से गिरते हैं। हम आने को हमने जो है इलाज अपना करा लिया, अनेकों अस्पतालों में चले गए, वैद्यों के पास चले गए, हम तो ठीक ही नहीं हो रहे। तो सारे के सारे भभूति आदि उनको बांध कर दे देते हैं, राख दे देते हैं, कोई कुछ देता है, कोई चावल दे देता है, कोई आटा, इस प्रकार से अनेकों प्रकार के लौंग जायफल जो भी उनको सामग्री होती है बांध कर दे देते हैं। अमुक अमुक जो है समय पर इसका जो है निवारण कर लेना, उपचार कर लेना, इस प्रकार से जो है तंत्र आदि कर लेना, कुछ मंत्र आदि फूंक देते हैं उनके कानों में। इस प्रकार से पूरा का पूरा पाखंड उन चेलों का चलता है, उन गुरुओं का, गुरु चेलों का। तो ऋषि दंत बता रहे हैं कि सारे के सारे संसार के अंदर जो बखेड़ा फैला हुआ है, ऐसे ऐसे सन्यासियों के नाम पर, साधुओं के नाम पर, ब्रह्मचारियों के नाम पर, जो फकीर आदि
पीर फकीर मज़ारों के वहाँ जाएंगे। जब पीरों पे लोग जाते हैं वहाँ जो वो सैयद पीर फकीर मज़ार पे जो बैठे हुए होते हैं, कोई काला थग्गा दे देता है, फूंक मार के पानी पड़कर दे देता है, थूक आदि डालकर उसमें, उसको कहता है इससे आँच मार कर लेना, इसको पी लेना, अपना थूक आदि पिला देते हैं मुसलमान जो फकीर मज़ारों पर बैठे हुए होते हैं। इसी प्रकार जो पौराणिक में जो साधु संत बने हुए बैठे, कोई कंठे दे देता है, कोई माला देता है, कोई तिलक दे देता है, कोई छाप दे देता है। इसी प्रकार से संसार के अंदर बखेड़ा चलता है लोगों को ठगने का, मूर्ख बनाने का ऋषिंद्र ने। इसीलिए ये पूरा का पूरा सत्यार्थ प्रकाश के 11वां समूला इसी मतों का, पाखंडों का जो विवरण था उनका खंडन करने के लिए पूरा का पूरा लिखा, उनका खंडन भी किया, किस प्रकार से लोगों को बचा जाए इनके पाखंडता से, इनकी धूर्तता से। तो ऋषि दंत ने पूरा का पूरा विवरण उनको बताया कि किस प्रकार से ये लोगों को मूर्ख बनाने का कार्य। तो ऋषि दंत लिखते हैं कि किस प्रकार से भाई जब लोगों को पूरा का पूरा कोलाहल वहाँ समाज के अंदर मचता है कि अमुक ऋषि आए हुए हैं, अमुक जो हैं गुरु आए हुए हैं, बड़े पहुँचे हुए संत, तो फिर तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है उस पंडाल के अंदर कि भाई हमें भी अपना भविष्य बतवाना, हमें भी अपने रोगों का निवारण करवाना, हमारा भी पुत्र नहीं है, हमारे पुत्री नहीं है, हमारे धन नहीं है, हमारे अनेकों शत्रु हैं। तो कोलाहल मचता है पंडाल के अंदर, वो जो गुरु है बताओ किस किस का भविष्य बताऊँ। तो पूरी की पूरी व्यवस्था जब वहाँ से बिगड़नी प्रारंभ हो जाती है तो वो कहते हैं कि भाई हमारे जो गुरुजी हैं उनको परेशान करने का कार्य मत ना करो। हमारे गुरुजी जो हैं इस प्रकार से तुम कोहलाल कर रहे हो, तुम एक दूसरे के ऊपर चढ़े फिर रहे हो, हमें भी बताओ, हमें भी बताओ। तो गुरुजी अपने आराम से बताएंगे, तो वहाँ भीड़ लगनी प्रारंभ हो जाती है। गुरु कहते हैं कि भाई इस प्रकार से तुम जो उनके चेले हैं गुरुजी को परेशान करो, तो गुरुजी यहाँ से चले जाएंगे और किसी का कुछ नहीं बताएंगे। तुम अपने जो है धैर्य रखो। इस प्रकार से जो है कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े ही जिनको तीव्र इच्छा होती है कि मेरा रोग निवारण हो जाए, मेरे पुत्र हो जाए, मेरी पुत्री हो जाए, मेरी धन की प्राप्ति हो जाए, मेरा व्यापार धंधा आदि चल जाए। तो उनको चेलों को एक ऑफर देते हैं कि जी मैं आपको कुछ आराम से कोई मेरा करवा दे तो मैं तुम्हारी दान दक्षिणा थोड़ी शीघ्रता से कर दूँ, कुछ धन तुमको दे दूँ, कोई 10 रुपया दे दूँ, कुछ कुछ दे दूँ। तो चेले जो हैं गुरु से जाकर बताते हैं, उनसे बोल लेते हैं कि जी मेरी ये इच्छा है। तो कहते नहीं 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 अभी हम नहीं करवा सकते, हमारे गुरु लालची नहीं है, हमारे गुरु ऐसे नहीं करते। तो वो उनसे सारी सारी बातें बोल लेते। फिर वो उनको बीच में ठीक है चलो जाकर वहाँ बैठ जाइए, आपका बताएंगे जो गुरुजी के पास में। आप गुरुजी अपना मुख देख के ही बता देते हैं किसको क्या दुविधा है, किसी के अंदर क्या परेशानी लेकर आया। तो वो सारा का सारा उनसे बातें पूछ लेते और गुरुजी से जाकर बताते फलाना फलाना अमुक व्यक्ति इतना इतना ऑफर दे रहा हमें, तो कोई धन देने की कह रहा, कोई सोना देने की कह रहा, कोई इतने 1000 रुपये देने की कह रहा। तो बता देते हैं कि वो नाम बूझ लेते हैं उससे। तो गुरुजी एकदम खुश होकर कहते हैं खड़े होकर कि भाई वही तू आदमी खड़ा होकर आजा, भाई तू बहुत दिनों से परेशान है, तेरे पुत्र नहीं है, तेरे धन की कमी है, तेरे शत्रु अनेक हैं। इस प्रकार से वो धनों के तो उससे कहते हैं। और वो चेले जो हैं वो खुश होकर जो है कि भाई हम देखा हमारे गुरुजी ने, हमने कहा था तुमसे कि गुरुजी बड़े पहुँचे हुए हैं कि हम बता देंगे, अगर तुम्हारे ज़्यादा ही तुम्हारी इच्छा है, ज़्यादा ही तुम परेशान हो तो हमसे कहने की जरूरत नहीं, गुरुजी समझ जाएंगे सब। तो वो खुश होकर वो व्यक्ति खुश हो जाता है कि हाँ भाई तेरी बात तो समझ गए, गुरुजी बड़े पहुँचे हुए। वो खुश होकर जो है वो पागल मूर्खता के कारण वहाँ सोना चढ़ा देता है, वहाँ चांदी चढ़ाता है, वहाँ धन चढ़ाता है, पैसा आदि सब लुटा देता है अपने और वहाँ से कंगाल हो जाता। फिरते फिरते हैं, फिर रोते फिरते हैं। वो बाबा जी इसी प्रकार धंधा बनाकर अपने समाजों को ठगते फिरते हैं। आज पंडाल यहाँ लगाया, कल वहाँ लगाया, आज उस नगर में, कल उस नगर में। इसी प्रकार से पूरा का पूरा दृष्टांत लोगों को चलता है। कोई शिव के नाम पर ठगता है, कोई राम के नाम पर ठगता है, कोई काली के, कोई पीली के, कोई नीली के। इस प्रकार से ठगते फिरते हैं लोगों को किसी बाबा के नाम पर ठगता है। तो इसी प्रकार से समाज के अंदर चर्च वाले भी कम नहीं है, वो भी फादर के नाम पर अनेकों प्रकार के प्रपंच चलाते हैं। वो भूत तारने का कार्य करते हैं, हालेलुया के नाम पर हालेलुया हालेलुया रोल मचाते हैं समाज के अंदर लोगों को। जो अनपढ़ लोग हैं, जो उन्होंने शिक्षा का प्रचार प्रसार जिनके अंदर नहीं है, आदिवासी वनवासी क्षेत्रों में जाते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, दाल चावल आटा देकर उनको जो है कन्वर्टेड करने का कार्य करते हैं। फादर वाले चादर वाले भी इसी प्रकार से हैं, लोगों को जो है बाजुबुल कत्ल आदि का फरमान सुनाकर काफिर आदि अगर ना बने और ईमान कुरान पर न लाए तो उनको भी मुसलमान आदि बनाने का प्रपंच उनके द्वारा चलाया जाता है। तो इसी प्रकार कोई कम नहीं है समाज के अंदर, जितने भी मत मतांतर है लोगों को मूर्ख बनाने का ये कार्य करते हैं। ऋषि दंत ने अपील की सबसे कि भाई तुम इनके जो मत मतांतर संसार के अंदर पनपे हो इनसे बचो, इनका जो है त्याज करो, इनके संपर्क में मत ना हो, अन्यथा तुम्हारे धन से भी जाओगे, संपत्ति से भी जाओगे, परिवार से भी हाथ जो है गवा बैठोगे, तुम्हारा परिवार भी इधर उधर हो जाएगा इनके बहकाने के चक्कर में। ये जो है लड़ाई झगड़े का कार्य करते हैं संसार के अंदर, जो है परिवार के अंदर ये इस प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते हैं। तो ये माता का शत्रु पुत्र को बना देते हैं, पिता का शत्रु पुत्र को बना देते हैं। इसी प्रकार से पूरे के पूरे पत्नी पति में विवाद होना प्रारंभ हो जाता है इनके कहने के कारण। तेरा पति ऐसा है, तेरी पत्नी ऐसी, तेरी माता ऐसी, बहन ऐसी। इस प्रकार का ये सारे के सारे जो हैं प्रपंच गुरु घर डांडों के द्वारा, फिर फकीर मजारों के फादरों के द्वारा चला देते हैं और इस प्रकार से परिवारों को नाश करना प्रारंभ कर देते हैं। और इसी के कारण ज़्यादातर परिवार टूटने का कारण होता है गुरु घंटालों का कारण ही।
तो ऋषि दंड ने स्पष्ट बताया कि भाई इनके संपर्क में नहीं आना चाहिए, इनसे बचना चाहिए, वेद आदि सत्य शास्त्रों का जो है अध्ययन करना चाहिए। और साधु संत जो वास्तव में साधु हैं, जो वेद आदि सत्य शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, ऐसे साधुओं से हमको उपदेश लेना चाहिए। जो मूर्ख हैं और जो संसार को ठगने का कार्य करते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं, उनसे हमें बचकर रहना चाहिए। तो पूरा का पूरा विवरण आज हमने पढ़ा। तो जितने भी लोग चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। किसी प्रकार की शंका है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कल हम पढ़ेंगे आर्यवर्त देश के अंदर जो राजा हुए हैं, महाराजा युधिष्ठिर से लेके यशपाल तक के जो राजा हुए, 124 राजाओं के वंशावली, आर्य राजाओं की हम वंशावली कल के कक्षा में पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा को यहीं विराम करेंगे। ओम सभी को सादर नमस्ते सम।